आज 19 तारीख है। ये वाला आईपीओ 21 को ओपन होगा। अभी इसका जीएमपी मतलब ₹122 शो कर रहा है, जो कि अबाउट 21% का लिस्टिंग गेन। कल के डेट में 93 शो कर रहा था, जो कि 15.68% का जो है लिस्टिंग गेन शो हो रहा था। टोटल आईपीओ साइज देखें तो 895 करोड़ का है। उनमें से फ्रेश इशू ओनली 95 करोड़ का है, बाकी सारे के सारे ऑफर फॉर सेल है। लास्ट 1 ईयर में 10% का मतलब रेवेन्यू में हाइक दिखेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ओनली 4% का हाइक दिखेगा। लेकिन प्लस पॉइंट देखा जाए तो इसके पास बहुत ज़्यादा सरप्लस है। उसके हिसाब से इसके पास बोरोइंग इतना ज़्यादा नहीं है, ओनली 136 करोड़ के करीब करीब बोरोइंग है भाई। देखा जाए तो ऑलमोस्ट 670 करोड़ का जो है इसके पास मतलब सरप्लस है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा खासा इसके पास है। ईपीएस अच्छा है, पी थोड़ा सा बढ़ के है, और मार्केट कैप देखा जाए तो 6,697.85 करोड़ का है, जो कि अच्छा खासा एक मार्केट कैप है। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे सुदीप फार्मा आईपीओ के बारे में। ये वाला आईपीओ 21 तारीख से ओपन हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले मैं इसका जो है कंपनी डिटेल दूंगा, कंपनी का काम क्या है। देन सेकेंडली मैं यहाँ पे आपको दूंगा इसका आईपीओ डिटेल, एंड थर्डली जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या कहती है। एंड में इसका जीएमपी के साथ साथ प्रोस कॉन्स बताऊंगा, और मैं एक वर्डिंग दे दूंगा कि इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। छोटा सा वीडियो होने वाला है, टिल दी एंड बने रहना। पहले नंबर पे अगर देखा जाए तो अबाउट दी कंपनी में आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है 1989 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था। बहुत पुराना कंपनी है एंड कंसिस्टेंटली जो है ये अच्छे लेवल पे चल रहा है। मतलब अभी भी देखो, कुछ कंपनी ऐसा होता है डूब जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉफिट भी अच्छा खासा बना रहा है एंड अपना रेवेन्यू को भी बढ़ा रहा है। अगर आप देखो तो सुदीप फार्मा लिमिटेड इज़ मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स, फूड ग्रेड मिनरल्स एंड स्पेशली न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स, सर्व्स ओवर 100 कंट्रीज। 100 से भी ज़्यादा कंट्री में इसका प्रोडक्ट जाता है। और ये क्या फार्मास्यूटिकल चीज़ें बनाती है, फूड ग्रेड मिनरल्स वगैरह, न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट बोले तो, न्यूट्रिशन बोले तो मतलब आप जो एनर्जी ड्रिंक हो गया, उसके बाद आपके प्रोटीन वगैरह हो गया, ये जो न्यूट्रिशन जो सामान है वो वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें बनाती है। कंपनी ऑपरेट्स 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इसके पास है। कंबाइंड प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 50,000 मेट्रिक टन, स्पेशलाइजिंग इन मिनरल्स सच एज कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम एंड सोडियम। तो ये सारा कुछ जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। क्या क्या मेनली जो है कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, सोल्ट और जो है आपके सोडियम, ये सारा कुछ ये मैन्युफैक्चर करती है। द कंपनी सप्लाइज मोर देन 200 प्रोडक्ट्स टू ए डिजर्व कस्टमर बेस अक्रॉस फार्मा, फूड एंड न्यूट्रिशन सेक्टर्स। सो बेसिकली 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट इसके पास है, एंड ये सारे प्रोडक्ट जो है फार्मा कंपनी को डिलीवर करती है, फूड कंपनी को, एंड साथ ही साथ जो फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो फूड कंपनी को जाता है। जो टैबलेट्स वगैरह होता है वो आपके फार्मा में जाता है। एंड जो भाई न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन सेक्टर में भी ये मतलब इनका प्रोडक्ट जो है जाता है। तो ये एक्चुअली ये फार्मा कंपनी है, फूड इंग्रेडिएंट बनाती है और मेडिसिन वगैरह भी बनाती है, न्यूट्रिशन वगैरह भी बनाती है। समझ आ गया। अभी आते हैं दूसरे नंबर पे कि आईपीओ डिटेल क्या कहती है सुदीप फार्मा आईपीओ का। देखा जाए तो 21 तारीख से ओपन, 25 तारीख तक चलेगा। ₹1 का फेस वैल्यू 563 से 593 रुपीज़ का जो है प्राइस बैंड है इसका। 25 शेयर एक शेयर मतलब लॉट के लिए लेना पड़ेगा। देखा जाए तो 895 करोड़ का जो है इसका टोटल साइज़ आएगा, आईपीओ साइज़, जिनमें से ओनली 95 करोड़ का जो है फ्रेश इशू, बाकी सारे के सारे ऑफर पर सेल है। मतलब कंपनी से प्रोमोटर थोड़ा बहुत बेच के निकलना चाहते हैं, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग बहुत अच्छा खासा है, ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम देखें इंपॉर्टेंट डेट तो यहाँ पे भाई ये 26 को अलॉटमेंट देगा, रिफंड 27 को देगा, एंड 28 तारीख को ये लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद कोई भी खरीद बेच सकता है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो अभी के टाइम में 89 मतलब 90% का स्टेक इनके पास है। आफ्टर आईपीओ ये 76.15% रह जाएगा। यहाँ पे ये लंबा चौड़ा इनका जो है प्रोमोटर लिस्ट है, तो प्रोमोटर लिस्ट में मतलब इसको पॉज करके आप प्रोमोटर भी पढ़ सकते हो कौन कौन है। अब ये गया आपका आईपीओ डिटेल। अब मैं आपको इसका फाइनेंशियल डिटेल भी दे देता हूँ। देखो, फाइनेंशियल डिटेल में 10% का जो है रेवेन्यू में इंक्रीज़ आया है एक साल में, 4% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंक्रीज़ आया है एक साल में। लास्ट 1 ईयर की बात कर रहा हूँ। अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका जो हालत है वो कैसा है, तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो। 23 से 24, 24 से 25, 25 जून तक का डेटा है, मतलब लास्ट क्वार्टर का डेटा यहाँ पे है। एसेट में देख सकते हो 400 से 500, 700, 900 कंटिन्यूसली एसेट बढ़ा है। टोटल रेवेन्यू की बात करूँ 438 से 465, 511 और अभी तक 130। तो रेवेन्यू भी मतलब लास्ट 3 ईयर्स में कंटिन्यूसली बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो 133 से 138, लास्ट क्वार्टर में 31 करोड़ का बना चुका है। तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी लास्ट ईयर में मस्त बढ़ोतरी है। एबिटा में बढ़ोतरी है। नेट वर्थ में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। रिजर्व की बात करूँ 200 से 354, 400 यहाँ पे 481, यहाँ 670
मतलब करोड़ का जो है बना चुका है सरप्लस। तो सरप्लस बहुत बढ़िया बना रहा है। डेट भी इसके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं है, 135 करोड़ का डेट है, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल इतना बड़ा कंपनी के लिए ये डेट कुछ भी नहीं है। डेट टू इक्विटी देख सकते हो 0.2 है। RONW, प्रॉफिट मार्जिन, एबिटा मार्जिन सारा कुछ बढ़िया है। अगर देखें कि मार्केट कैप कितना है, तो मार्केट कैप 6,697 मतलब 700 करोड़ का, 6,700 करोड़ का मार्केट कैप कह सकते हो। वहीं पर ईपीएस भी अच्छा है, पी थोड़ा सा बढ़ के है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस वाले आईपीओ की बात करूँ तो देखो, एक एक चीज़ मेरे को बहुत खराब लगा, वो ये कि यहाँ पे भाई ऑफर फॉर सेल ज़्यादा है, सिवाय उसके और सभी चीज़ें यहाँ पे अच्छा है। एंड अभी के टाइम में अगर मैं आपको दिखाऊँ 130 रुपये का, मतलब ये जो है देख सकते हो यहाँ पे बढ़ चुका है, मैं वीडियो बनाते बनाते बढ़ गया है, 130 रुपये का जीएमपी दिखा रहा है, मतलब 21.92% का आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे भाई सारा कुछ मेरे हिसाब से सारा कुछ सही है, अभी तक सही है। 21 तारीख को अगर ये मतलब रिमेन रहता है 20%, 15% भी रिमेन रहता है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जाना भी चाहिए, क्योंकि हमको लिस्टिंग गेन मिल सकता है यहाँ पे। तो यही भाई वीडियो है। कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ पूछना है, सीधा इंस्टाग्राम पे पूछो, 1-to-1 जवाब मिलेगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड यहाँ पे आप क्लिक करके एक्सेल सॉफ्ट का आईपीओ देख सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया जा रहा है, एक दिन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जल्दी जाओ क्लिक करो और देखो। थैंक यू।